आते मीटिंग करे क्या? अब बोलेंगे बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। भाई कहाँ से प्रधानमंत्री बनेगी? तुम्हारे 10-15 आदमी। और सबसे ज़्यादा तो बीएसपी ने हमारे समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क बीएसपी ने करा है। उसने कोई हफ्ते इतवार के दिन वहाँ पे मैंने देखो तो एक दो महिला थी सर, क्या और महिला नहीं रही? और महिला नहीं रही क्या उनके साथ में? ये सारे रंडुए ही हैं। अच्छा ये बताइए कि मैं ये ना सोचा कभी भी कांग्रेस, मैं लिख के देता हूँ जिंदगी में वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। सिस्टम नहीं है। मैं आपको बताऊँ बात, ना तो कैडर का मीटिंग लेती है ना ये कैडर का काम करती हैं। कहने को कुछ भी कह जाओ, बीएसपी लोगों से मिलता हूँ, कई मीटिंग में भी जाता हूँ। हमारे समाज के लोग हैं, अपनों की टांग खींचते हैं, वो दूसरों की टांग खींचने की ताकत नहीं है इनको। जाओ दिखाओ जब बीएसपी के यहाँ पे, या तुम जय भीम नवो बुद्धा से क्या भला हो जाएगा? जय भीम नवो बुद्धा से काम नहीं बनेगा। हम जय भीम नवो बुद्धा कर देंगे। घर में बैठे हैं, परामते खा रहे हैं, जो ऐसी के जो कौन दुख दर्द में देखने आ रहा। अब इलेक्शन होंगे, बरसाती मेंढक की तरह बीएसपी वाले अब घूमेंगे पूरी 5 साल तक, तो वो देखते नहीं कभी। अब सबसे हाय हेलो करेंगे। अबे कोई नहीं कहेगा बहन जो बरसाती मेंढक अब आ गए। और मैं कहूँ आओ तो उन्हें तरीके से मैं कहा जो भी हमें बीएसपी के लोगों से मैं ये कहता हूँ सावधान हो जाओ, नहीं तो अब क्या कुछ और भी होएगा। मैं बताऊँ नहीं बोलती हूँ किसी प्रोग्राम में, क्यों नहीं जाती कहीं पे निकल के? भैया बीएसपी नहीं आएगी, मैं लिखत में दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जिंदगी भविष्य में नहीं बन सकती, मैं लिख के दे रहा हूँ। आज इस काम पे ले आओ। आज कल परसों का लड़का है जो पुराने पुरानों को तो इन्हें निकालती जा रही है मायावती। अभी एक नहीं जानता कोई भी। आज जितना आ रहा है बीएसपी और डूबेगी, बिल्कुल बेड़ा गर्क होएगा। मैं आपको आज जो है करावल नगर जिला के महासचिव वीर सिंह गौतम जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। इससे पहले ये जो है बीएसपी में थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में, और अब इन्होंने दोनों पार्टियों को लात मारकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि आपने बीएसपी को छोड़ा, आम आदमी पार्टी को छोड़ा, फिर कांग्रेस का दामन थामने का आप मतलब क्या ऐसा दिखा कांग्रेस के अंदर जो बीएसपी में और आम आदमी पार्टी में आपको नहीं दिखा था? श्रोताओं नमस्कार, मेरा नाम वीर सिंह गौतम, जो कांग्रेस में छोटा सा पदाधिकारी हूँ जिले में। महासचिव की जिम्मेदारी दे रखी है मेरे को। तो मैं तो राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारा भी एक मान सम्मान करा है। अरविंद लवली जी से भी हम मिल के आए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो कि मैं सन 90 से मैं बीएसपी में काम करता था। किसी कारण से बीएसपी में हम करते रहे, काम करते रहे, उनके दरी बिछाते रहे, झंडे उठाते रहे। हमें क्या मिला? जो कि बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता जो अच्छे हैं, जो लीडर बन के बैठे हैं, बहन जी उन पर ध्यान नहीं देती। बहन जी कहती है हमें जिताओ, प्रधानमंत्री बुलाओ। मैं कह रहा बहन जी आप ये भूल जाओ, आप कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। क्यों? उसमें कारण क्या है? ना तो आप कहीं जाती हैं, कहीं घटना घट जाती है, ऐसी की घटना घट जाती है, वो वहाँ भी जाती हैं। हर आदमी जाता है वहाँ पर, हर पार्टी के जाते हैं। कांग्रेस के हमारे राहुल जी भी, हमारी प्रियंका जी भी जाती हैं, और सारे लीडर जाते हैं। बहन जी वो अंडे पर बैठी रहती हैं, वो नहीं जाती कहीं पर भी। क्यों नहीं जाती? क्या कारण है? अब जो समर्थन के लिए सारी पार्टी के हमारे साथ समर्थन दो, वो समर्थन भी नहीं देती। क्या वो अकेली प्रधानमंत्री बन जाएंगे पूरे बहुमत से? जिंदगी में ये ना सोचे कभी भी कांग्रेस, मैं लिख के देता हूँ जिंदगी में वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। क्योंकि इन्होंने ऐसी पे ही काम कर रही हैं, क्योंकि ना सिस्टम नहीं है। मैं आपको बताऊँ बात, ना तो कैडर का मीटिंग लेती है ना ये कैडर का काम करती हैं। कहने को कुछ भी कह जाओ, बीएसपी लोगों से मिलता हूँ, कई मीटिंग में भी जाता हूँ, बुला लेते हैं। अब भी वहाँ पर कुछ भी काम नहीं होता। वो पुराने ही वो याद आते जो उनके चमचे हैं यहाँ के छुट भैया, वही वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। महिला उनके साथ जाती नहीं है, बच्चे जाते नहीं हैं, तो क्या पार्टी बच जाएगी? अब बीएसपी तो कभी ज़िंदगी में आने वाली नहीं है। जिन्होंने हमने ये दिया वो दिया। सन 70-72 में कांग्रेस ने जिस टाइम हमारी इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने गरीबों के लिए ज़मीन दी है, पट्टे भी दिए हैं,
उनका कब्जा भी रहा उन पर, बहुत अच्छा काम रहा उन्होंने कार्यकाल में, बहुत अच्छा रहा, हर आदमी खुश था। अब ये सरकार बीजेपी की आ गई, इसमें भी खींचातानी हो रही, इसमें भी गरीबों को कुछ लाभ नहीं मिल रहा। इसमें भी दिखाते क्या हैं, अब तो मोदी जी भी ये कह रहे हैं हम इतना करेंगे, हम जो विश्वकर्मा जो के दिन हुआ विश्वकर्मा में जो अभी मैंने वीडियो देखी है, लोहार बढ़ई लकड़ी का काम कर रहे हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं, सुनार का काम कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ मिलेगा, लाभ मिलेगा, लोन मिलेगा। वो किसी को लोन नहीं मिलेगा। जब जब गरीब के नाम की स्कीम आती है तो अमीरों में जाती है, गरीब को कभी नहीं मिलती। जो आदमी, हम लोग गरीब आदमी क्या है, टीवी में अखबार में देख लेते हम लोग खुश हो जाते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। और सबसे ज़्यादा तो बीएसपी ने हमारे समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क बीएसपी ने करा है। उसने कोई ऐसा काम नहीं करा। क्यों नहीं आती यहाँ पे? यहाँ इतना बढ़कर 35-40% है दिल्ली के अंदर एससी एसटी के, ओबीसी के भी लगे हुए हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक जो मुसलमान भाई हैं वो भी लगे हैं। क्यों नहीं आते वो? क्यों खफा हो रहे हैं उसके साथ में? जो 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में, जो कि पहले 17 सीट आई निगम पार्षद की आई थी, 2 विधायक आए हैं, आप शून्य पर चल रहे हैं। यूपी के अंदर जो 4 बार मुख्यमंत्री बन रही, वहाँ पे 0% बारे। क्यों? कारण अपने गलीबान में झाँको क्या कमियाँ हैं, ये झाँक के देखो। क्यों नहीं देख रहे वो? जो इनके जो लीडर जो दलाल बैठे हैं, बड़े बड़े जो दलाल बैठे, जो सीधे बैठे हैं, वो सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। इसीलिए नहीं आएगी। आएगी अब क्या, कांग्रेस पार्टी आएगी, पूरे बहुमत से आएगी। आम आदमी पार्टी की रही। आम आदमी का वो समय था जब 2013 में ये पार्टी बनी थी, उस टाइम इलेक्शन भी लड़ा था। उस टाइम केजरीवाल ने भी ऐसी टॉफी डाली, उस टाइम सारे एससी वालों को वोट टिकट दी थी, वो सारे एससी वाले वो जीते, विधायक बने। जब देखिए उठता सूरज है, अब केजरीवाल की आंख में भी चर्बी चढ़ गई। अब वो क्या है, अब क्या है, अब बड़े बड़े पैसे वालों को, पूंजीपतियों को वो अपना पैसा ले रहे हैं और उनको टिकट दे रहे हैं। अच्छा, आप बात कर रहे थे इंदिरा गांधी जी की, जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने गरीबों को ज़मीन दी, काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई। तो यहाँ पर जब बहन जी की बात आती है, मायावती जी की, तो जब शासनकाल की बात करते हैं तो उनके काल में, मतलब शासनकाल में भी बताया जाता है कि ज़मीनें मिली गरीबों को, जो लड़कियां पढ़ती थी, कन्याएं पढ़ती थी वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको भी शिक्षा फ्री दी और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई बहन जी ने। फिर आप उसमें इतनी खामियां निकाल रहे हैं मायावती के अंदर। ये कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। जो ज़मीनों को उन्होंने बताया, हमने पट्टे दिए गरीबों को, उन्हें कहा गरीब का बच्चा, जो गरीब की ज़मीन को गरीब ही खरीदेगा, उनको एससी का एससी खरीदेगा, वरना और कोई नहीं खरीदेगा इस ज़मीन को। उसमें क्या है, किसी को जरूरत पड़ गई, किसी की बहन बेटी की शादी करनी है तो उसका मजबूरी बन गई, गरीब आदमी ज़मीन बेच के करो। दूसरा आदमी लेगा ना अदर कास्ट का, और जो दूसरा लेगा तो वो लेगा कोड़ियों में उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए। उसमें इस तरीक़ा की टांग अड़ा दी, जो कि बहन जो उस टाइम 20,000 या 10,000, 4 लाख, 2 लाख वो जा रही है बहन जो 5 लाख में, कहाँ से हो जाएगा? तो मायावती तो बोल रही है ना कि अकेले दम पर लड़ेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, सारे पदाधिकारी उनके बोल रहे हैं मीटिंगों में कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना, अकेले दम पर खड़ी हैं और लड़ रही हैं। राहुल गांधी, मोदी सबसे लड़ रही हैं। हमारे समाज के लोग हैं, अपनों की टांग खींचते हैं, वो दूसरों की टांग खींचने की ताकत नहीं है इनको अंदर। हाँ जी, जो चंद्रशेखर, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। चंद्रशेखर, थोड़ी भी कहीं शिकायत हो जाती है, एससी के साथ कोई काम हो जाता, वो तुरंत पहुँचते हैं वहाँ पर, उसकी सेना पहुँचती है वहाँ पर और कार्रवाई होती है। हमारे बीएसपी के आदमी कोई पदाधिकारी नहीं पहुँचता, ना कोई देख रहा है मरे गिरे में। अभी जो इस पर अभी 26 अलीपुर रोड पे अभी जो विश्वकर्मा के बारे में जो चला, वहाँ पर जो पूजा हो रही थी, उसके विषय में मैंने कुछ पदाधिकारी बीएसपी के, मैंने उनसे बोला भाई आप भी वहाँ पर जाओ, दिखाओ जब बीएसपी के यहाँ पे, या तुम जय भीम नवो बुद्धा से क्या भला हो जाएगा? जय भीम नवो बुद्धा से काम नहीं बनेगा। हम जय भीम नवो बुद्धा कर देंगे। घर में बैठे हैं, परामठे खा रहे हैं, जो एससी के जो पढ़े लिखे हैं वो अपने घर में बैठे रहेंगे। उन्हें मतलब क्या, नौकरी मिल गई, बाबा साहब ने उनको नौकरी दे दी, वो नौकरी कर रहे हैं मजे से। वो अपने परामठे खाओ, पूड़ी खाओ, कुछ भी खाओ, हम जैसे झंडा उठाओ, मरेंगे तो हम जैसे मरेंगे। कौन दुख दर्द में देखने आ रहा? अब इलेक्शन होंगे, बरसाती मेंढक की तरह बीएसपी वाले अब घूमेंगे पूरी 5 साल तक, तो वो देखते नहीं कभी। अब सबसे हाय हेलो करेंगे। अबे
कोई नहीं कहेगा बहन जो बरसाती मेंढक अब आ गए और मैं कहूँ आओ, तो उन्हें तरीके से मैं कहा जो भी हमें बीएसपी के लोगों से मैं ये कहता हूँ सावधान हो जाओ, नहीं तो अब क्या कुछ और भी होएगा। मैं बताऊँ बात, ये चक्कर में ना रहे न हम के हम जीत जाएंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। बीएसपी वाले जो बहुजन आदमी है वही जवाब देंगे बीएसपी वालों को। अब क्या पर वो तो बोल रहे हैं पदाधिकारी कि जो कांग्रेस है अभी इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसमें सारे धन्ना सेठ हैं, सारे पूंजीपति हैं, सारे जो हैं बहुजन विरोधी हैं, मतलब दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं वो पार्टियां। तो उनको वोट ना देकर बीएसपी को वोट करें, मायावती को सत्ता में लाएं, ऐसा कहना बीएसपी वालों का है। देखो जी मैंने क्या बोला, वो अकेली नहीं आ सकती ना, गठबंधन नहीं करेंगे, नहीं आ सकती वो भी। वो ये गठबंधन करूँ, गठबंधन में करूंगी नहीं, क्यों नहीं करें, क्या कारण है, क्यों नहीं बोलती वो गठबंधन क्यों नहीं करे जा रहे? जब इतनी अच्छी पार्टी है, किसी को हम आपस में किसी को करें, हम आपस में गठबंधन बनाओ, जब भी कुछ होएगा। ये करती नहीं है, ना बोलती है कहीं, क्यों नहीं बोलती वो किसी प्रोग्राम में, क्यों नहीं जाती कहीं पे निकल के? भैया बीएसपी नहीं आएगी, मैं लिखत में दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री जिंदगी भविष्य में नहीं बन सकती, मैं लिख के दे रहा हूँ आज इस काम पे ले। और पर वो तो ये भी बोल रहे हैं ना कि इंडिया जो है हाथ आगे बढ़ाए, बोले प्रधानमंत्री मायावती को बनाएंगे, गठबंधन करेंगे वो लोग फिर। अरे कुछ भी नहीं है, ये सब टॉफी दे रहे हैं इनको, कुछ भी नहीं है, घुट्टी पिलाई जा रही है। और हमारे लोग हो जाते हैं, इनको तो 2-2 पैसे पे खुश हो जाते हैं, लोगों को पौवा पे बिक जाते हैं ये लोग। तो भैया ये नहीं होंगे, हमारी आएगी कांग्रेस पार्टी आएगी। मैं आपको बताऊँ, मैं तो ये कहा कांग्रेस को सपोर्ट करो, जो दुनिया में जो कुछ काम करना है। जब तक कांग्रेस की पार्टी अच्छी रही, हर लोग खा रहे थे, सब फल फूल रहे थे। आज बेरोजगार हैं, आज की जो सरकार है, जो यंग बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिल गया, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, 5,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, उनमें भी रिश्वत ले रहे हैं लोग जो वहाँ डिपार्टमेंट में बैठे हैं। तो ये कहानी हो रही है भैया, कांग्रेस ही साथ देगी, कांग्रेस का दामन थामो, कांग्रेस ही भला करेगा, वरना और कोई भला करने वाली नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये भी बोलते हैं बीएसपी वाले कि कांग्रेस केवल और केवल वहीं जाती है जहां पर उनकी सरकार नहीं होती। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ आए दिन अत्याचार होते हैं राजस्थान के अंदर। बीएसपी वाले कहते हैं इस चीज़ को कि वहाँ पर कांग्रेस या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नहीं जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार या अदर कहीं भी स्टेट में बीजेपी की सरकार होती है, वहाँ पर ये पार्टियाँ पहुँच जाती हैं। पर राजस्थान में या अदर स्टेट में वो पार्टी नहीं जाती क्योंकि उनकी सरकार वहाँ पर होती है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जहाँ पे कोई देखते हैं वहाँ पर वो पहुँचते हैं, वो काम भी करते हैं, मुलाकात में दिखे दुख दर्द होता है, कई घटना घटती है, कई बहन बेटियों के साथ भी घटना घटती है, वहाँ पे वो जाते हैं। बीएसपी के कितने लोग गए भाई? बहन जी मायावती कितने दिन के पास गई? हमने तो कभी अभी तक चेहरा देखा नहीं है। कितने कांड हुए हैं दलितों के साथ में। पर अब तो उन्होंने उतार दिया ना अपने भतीजे को, आकाश आनंद को। कोऑर्डिनेटर जो है वो कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, जा के लोगों के बीच बैठ रहे हैं जाके। राजस्थान से वीडियो सामने आया, मध्य प्रदेश से वीडियो सामने आया, हजारों की संख्या में लोग उनके साथ चल रहे हैं, आकाश आनंद के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो तो लोगों को। कोऑर्डिनेट एक बात बताओ, वो कल परसों का लड़का है जो पुरानों को तो इन्हें निकालती जा रही है मायावती। अभी एक अच्छी पोस्ट पे थे जो लोग अच्छे प्रवक्ता थे, उनको निकाल दिया। जिस टाइम ये इलेक्शन का टाइम है उस टाइम ही क्यों निकालती है? ये क्यों निकालती, क्या कारण है? कुछ तो है। और ये लड़का जो पुराने जो अच्छे पुराने लीडर है उनको क्यों नहीं लिया भाई, जो इससे ज्यादा ज्ञान रखते हैं? वो तो इस तरीका से नहीं, भीम आर्मी, अरे तुम ये कहो दे भीम आर्मी तो मेरे सदस्य है, हमारे परिवार का, हमारे समाज का है भाई, वो आगे बढ़ रहा था, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हिम्मत बढ़ाओ उसकी, तुम उसको क्यों तोड़ रहे? और वो नुका था मैं तो जानता ही नहीं कौन भीम आर्मी, कौन चंद्रशेखर, मैं जानता ही नहीं। तुझे कौन जानता है भाई? तुझे कौन जानता? तुझे नहीं जानता कोई भी। आज जितना आ रहा बीएसपी और डूबेगी, बिल्कुल बेड़ा गर्क होएगा। मैं आपको बताऊँ। अच्छा, बीएसपी छोड़ने के बाद आपने बताया कि अभी भी मीटिंगों में जाते हैं आप बीएसपी की, तो वहाँ के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका आपके साथ कैसा व्यवहार अभी रहता है? व्यवहार तो रहता है, मैं तो बुरा लगता हूँ जो मैं कड़ी बात बोलता हूँ। अब भी वही आ जाते, जो पुराने उनके लोग हैं वही 10-20 आ जाते हैं मीटिंग करे का। अब बोलेंगे बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, मैं कहाँ से प्रधानमंत्री बनेगी? तुम्हारे 10-15 आदमी वही पुराने देखता रहा। आज मुझे 35 साल हो गए यहाँ देखते देखते, कौन से आ रहे तुम्हारे प्रधान वो बनने के लिए? मैं तो बोलता हूँ बीएसपी वाले, नो बताओ तुम्हारे कोई नया बंदा आया है या महिला आती हैं? आपकी मीटिंग में गया पिछले हफ्ते इतवार के दिन, वहाँ पे मैंने देखा तो एक दो महिला थी सर, क्या और महिला नहीं रही? और महिला नहीं रही क्या उनके साथ में? ये सारे रंडुए ही हैं। अच्छा ये बताइए आप, मतलब ये बताइए कि कांग्रेस में अगर मतलब कांग्रेस चाहेगी मायावती को अब साथ लेने के लिए, कांग्रेस खुद हाथ बढ़ाएगी आगे? अब
कांग्रेस तो तैयार है, हाँ। मिलो उनसे। प्रधानमंत्री बनाने के भाई वो खानदानी है, खानदानी रईस है वो, अब बहुत बहुत पुराने हैं, उनके साथ हाथ मिलाओ। हाँ।